दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की असली दौलत क्या होती है? क्या सोना, चांदी और माल दौलत, या फिर वो वफा और साथ जो मुश्किल वक्त में साथ निभा जाए? आज की कहानी हम आपको एक ऐसे गरीब आदमी और उसके वफादार कुत्ते के बारे में सुनाएंगे जो साबित करते हैं कि असली दौलत इंसान के दिल और उसके रिश्ते में होती है। पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। उस गांव के कोने में एक गरीब आदमी रहता था। नाम था रहमत। रहमात के पास न खेत था, न दुकान, न ही कोई और जरिया। बस एक पुराना झोपड़ा, दो फटे हुए कुर्ते और एक वफादार कुत्ता जिसका नाम था काला। काला का रंग सचमुच काला था, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं और उसका दिल इंसान से ज्यादा साफ था। गांव के लोग कहते, रहमात तो अकेला है, मगर असल में उसका सबसे बड़ा साथी यही कुत्ता है। रहमात रोज सुबह निकलता, जंगल के कोने से लकड़ियां काटकर बाजार ले जाता। दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा अनाज मिलता, कभी चावल कभी चने, और फिर शाम को घर लौटकर काला के साथ बैठकर खाना खाता। मगर गरीबी का ताना भी आसान नहीं होता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे रहमात, तुझे तो तेरा कुत्ता ही पाल रहा है, कमाई तो तेरी नजर नहीं आती। रहमात चुप रहता, मुस्कुराता और कहता, जो साथ दुख में छोड़कर न भागे वही असली दौलत है। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगलों में चोर घूम रहे हैं। लोग कहते थे कि उन्होंने रात को एक खेत लूट लिया और अगले दिन बाजार के रास्ते पर नजर आए। गांव वाले डर गए, मगर रहमात ने सोचा, मेरे पास तो लूटने को कुछ है ही नहीं, मैं किससे डरूं। रात का अंधेरा गांव पर घिरा हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई पुरानी कहानी सरगोशियों में सुना रही हो। रहमात अपनी झोपड़ी के आंगन में बैठा था। हाथ में रोटी का टुकड़ा था और सामने बर्तन में थोड़े से चने। काला उसके पास शांति से बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें चमक उठी थीं, जैसे अंधेरे में कोई राज देख रहा हो। अचानक काला ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसका पूरा बदन तन गया, पूंछ हिलाना बंद हो गई। उसने जैसे हवा में कुछ महसूस कर लिया हो। रहमात ने घबराकर पूछा, काला, क्या हुआ? क्या देख रहा है तू? उस वक्त रहमात ने भी देखा। दो साएं धुंधले से अंधेरे से निकलकर उसकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में चमकती छुरियां और कदमों की आहटें मिट्टी को चीरती हुई सुनाई दे रही थीं। एक चोर ने धीरे से कहा, यही वो गरीब है जिसके पास कुछ माल जरूर छुपा होगा। रात का वक्त है, इसे पकड़ लेते हैं। दूसरा हंसकर बोला, अरे इसका कुत्ता तो सिर्फ भौंकेगा, हम अपना काम करेंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि काला सिर्फ कुत्ता नहीं, एक जान से भी बढ़कर वफादार साथी है। जैसे ही चोर झोपड़ी के पास पहुंचे, काला शेर की तरह कूद पड़ा। उसने सीधे पहले चोर के बाजू में अपने तेज दांत गड़ा दिए। चोर की चीख रात के सन्नाटे को चीर गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। छुरी उसके हाथ से छूटकर मिट्टी में गिर गई। दूसरा चोर घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने रहमात की तरफ कदम बढ़ाए। रहमात के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना लकड़ी का डंडा। उसने हिम्मत दिखाई और चोर की तरफ डंडा घुमाया। चोर ने बचने की कोशिश की, मगर काला फिर से उस पर चढ़ गया। इस बार उसने उसके पांव को पकड़ लिया और जोर से खींच लिया। चोर धड़ाम से जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। रहमात की सांसों की रफ्तार तेज हो गई। वो सोच रहा था, अगर काला ना होता तो मैं तो आज मर ही जाता। चोरों ने देख लिया कि अब बचना मुश्किल है। वो दोनों जख्मी होकर भाग निकले। उनके कदम इतनी जल्दी भागे कि जैसे जंगल का अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। काला ने उनका पीछा करने की कोशिश की, मगर रहमात ने उसे रोक लिया। रुक जा मेरे साथी, बस हो गया, तूने मेरा घर और मेरी जान बचा ली। उसने आंसुओं भरी आंखों से काला का सर थामा और उसे गले से लगाया। चोरों के भागने के बाद रहमात ने देखा कि उनकी गिरी हुई छुरी के पास एक पुराना जूते का थैला पड़ा था। उसने उठाया, धूल साफ की और देखा कि अंदर कुछ है। जब उसने खोला तो उसके होश उड़ गए। थैले के अंदर पुराने सिक्के, चांदी के कंगन और कुछ सोना पड़ा था। रहमात का दिल कांप गया। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? क्या ये माल मेरा है या सिर्फ एक फितना?
काला चुपचाप उसके पास बैठा था, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, अपनी रोजी हलाल के रास्ते से कमा, वरना ये सोना तुझे बर्बाद कर देगा। अगली सुबह रहमात वो थैला लेकर गांव के चौक में गया। सब लोग जमा हो गए। उसने सबके सामने वो माल रखा और कहा, ये सोना और चांदी मेरा नहीं है, ये जरूर चोरों का है। मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। जो गांव का है वो गांव को वापस मिलेगा। गांव के लोग हैरान रह गए। एक गरीब जो खुद अपनी रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज सोना समझकर भी उससे हाथ नहीं लगा रहा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, रहमात, तू गरीब जरूर है, मगर तेरे दिल की दौलत हम सबसे बड़ी है। लोगों ने फैसला किया कि वो माल गांव की मस्जिद और गरीबों के खर्च पर लगेगा, और रहमात को सबने दाद दी। उस दिन से रहमात का मकाम गांव में बदल गया। लोग उसे इज्जत देने लगे, उसकी बात को अहमियत देने लगे। मगर रहमात ने कभी अपनी गरीबी का गम नहीं किया। उसने काला के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी असल दौलत तू है मेरे साथी। अगर तू ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता और ना ही इज्जत पाता। मगर दोस्तों, असली इम्तिहान अभी बाकी था। रहमात की इज्जत बढ़ने लगी। गांव में उसका मकाम ऊपर उठने लगा। लेकिन इज्जत के साथ दुश्मनी भी आती है। गांव के कुछ लोगों के दिल में जलन भड़क उठी। उनमें से एक था भोला, एक दुकानदार जो हमेशा रहमात से जलता था। वो कहता, ये गरीब आखिर आया कहां से? एक कुत्ता पाल लिया और अब सबके दिल जीत लिए। कुछ तो राज है। और दोस्तों, यही जलन एक नए तूफान की शुरुआत थी। गांव में सुबह का मंजर था। सूरज की पहली रोशनी खेतों पर गिर रही थी, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब लोग रहमात की ईमानदारी के किस्से सुना रहे थे। भोला दुकानदार, जो पहले से ही रहमात से जलता था, अपने दिमाग में एक चाल चलने लगा। उसने सोचा, ये गरीब तो अब हीरो बन गया। सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही मशहूर होता गया तो मेरा धंधा गिर जाएगा। मुझे इसे गिराना होगा। उसने कुछ और लोगों को अपने साथ मिला लिया, जो रहमात की इज्जत से जलते थे। एक दिन रात को वो चुपके से रहमात की झोपड़ी के पास गए। उनका इरादा था कि उसके घर में चोरों का माल छुपाकर सुबह गांव के सामने उसे बदनाम करें। रात का सन्नाटा था। रहमात और काला दोनों अपनी झोपड़ी में थे। काला की आंखें बंद जरूर थीं, पर उसके कान जमीन के हर सुर को सुन रहे थे। जैसे ही भोला और उसके साथियों ने झोपड़ी के कोने में एक बोरी छुपाने की कोशिश की, काला ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया। रहमात जाग गया। उसने देखा, कुछ लोग उसके घर के अंदर कुछ छुपाकर भाग रहे हैं। रहमात समझ गया कि यह साजिश है। उसने तुरंत काला को उनके पीछे भेजा। काला हवा की तरह भागा और भोला का गला पकड़ लिया। भोला जोर जोर से चीखने लगा। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। भोला और उसके साथियों के पास वही बोरी मिली जिसमें चोरों का छुपाया हुआ माल था। सब लोग हैरान रह गए। ये तो वही दुकानदार है जो हमेशा रहमात से जलता था। भोला के चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसने बचने के लिए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन लोग गुस्से से भर गए। बुजुर्ग ने गूंजती आवाज में कहा, जिसने ईमानदार को बदनाम करने की कोशिश की, उसका गांव में कोई मकाम नहीं। भोला और उसके साथी गांव से निकाल दिए गए। रहमात की आंखों में आंसू आ गए। उसने काला के सर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, मेरे नसीब का रखवाला है। अगर तू ना होता तो लोग मुझे चोर समझ लेते। काला जैसे मुस्कुराता हुआ पूंछ हिलाने लगा। उस दिन से रहमात की कहानी हर गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते थे, इंसान की असल दौलत सोना या चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी और वफादारी है। और इस गरीब के पास दोनों दौलत है। उसका दिल भी साफ है और उसका कुत्ता भी वफादार। रहमात की जिंदगी गरीब जरूर रही, लेकिन उसकी इज्जत ऐसी बढ़ गई कि वो गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। और काला, वो हर रोज रहमात के साथ रहता, खेतों में चलती हवा के साथ खेलता, और जब भी खतरा आता, शेर की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता। दोस्तों, ये थी कहानी वफादार कुत्ता और गरीब की। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो अगली कहानी बिल्कुल छोड़ना मत। वो है एक और दिलचस्प किस्सा, भिखारी और बादशाह की कहानी। ये कहानी और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाली है, जहां एक भिखारी की मुलाकात एक बादशाह से होती है
और दोनों की जिंदगी का रुख बदल जाता है। तो जरूर देखिए भिखारी और बादशाह की कहानी।